हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा वीडियो है डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में पूछे जाने वाले मैथ्स के क्वेश्चन को हल कराएंगे, जो मासा और एलसीएम पर यानी लासा पर आधारित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। ये क्वेश्चन दे रखा 625, 3125 तथा 15625 का मासा गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ये तो दे रखा है, लेकिन आपको ये मेथड नहीं पता है। तो चलिए हम हल कराते कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन दे रखा 625, तो 625 का एक एक का हम निकाल लेंगे गुणनखंड विधि द्वारा। तो 625 का निकालेंगे। अब हम सबसे छोटी संख्या से काटेंगे जो जिसमें सभी में भाग चला जाए। तो दो से नहीं जाएगा, 2 है, 2 से 5 नहीं जाएगा। फिर क्या लेंगे, फिर 3 लेंगे, उससे बड़ी 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, सीधे हम 5 से लेंगे। 5 से तो 5 एक कम 5, फिर यहाँ पर 1 बचेगा 12, 5 दूनी 10, फिर यहाँ पर 2 बचेगा, 5 पच्चे 25 यानी 125। फिर 5 से काटेंगे, तो ये कटेगा 25 बार में। 5 से काटेंगे तो ये जाएगा 5 कम 5 दूनी 10, यहाँ 5 पच्चे 25, हाँ 25 बार में जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो ये जाएगा 5 बार में। फिर 5 यहाँ पर जब तक के करते हैं, जब तक यहाँ पर 5 ना आ जाए, फिर 5 कम 5 1 ना आ जाए, ये होगा। अब ये जो निकल के आए ये हुआ गुणनखंड विधि। अब चलिए इसको देखते हैं। 625 का 625 बराबर कितना निकल के आया, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 600 ये निकल के आ गया। गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, मासा यानी गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो ये निकल के आ गया गुणनखंड विधि। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा ऑप्शन 3125। तो 3000 को ऐसे लिख लेंगे, 3125 ऐसे लिखेंगे। सॉरी पेन नहीं चल रहा है। चलिए दूसरा 3125, इसको हम 5 से कटाएंगे। 5 से ही कटेगा क्योंकि 2 से नहीं कटेगा। 2 से ये लास्ट में 5 ही, ये नहीं कटेगा। तो चलिए कटाते हैं। 5 का 30 6 बार में, फिर ये 5 दूनी 10, फिर 5 पच्चे 25, 625 आ गए। फिर 5 से कटाएंगे, फिर 5 कम 5, फिर 5 दूनी 10 यानी 1 इसमें जाएगा तो 12 हो जाएगा। 5 दूनी 10, फिर 25, 5 पच्चे 25, 125 बार में आया। फिर ये 5 से कटेगा, ये 25 बार में कटेगा कि 5 एक कम 5 दूनी 10 और 2 यहाँ पर बचा 25, 5 पच्चे 25। फिर 5 से कटेगा 5 बार में, फिर 5 से कटेगा 1। अब ये जो 3125 का एलसीएम निकल के आया। चलिए यहाँ पर देखते हैं। 3125 का एलसीएम गुणनखंड विधि निकल के आया। 5 गुणे, यहाँ पर देखते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे कितनी बार आया है, 5 गुणे 5 बार में आया है। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर ये निकल के आया है। अब चलिए हम दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, 15625। यहाँ पर देख लीजिए दूसरा है 15625। तो दूसरा 15625, तो 15625 का एचसीएफ निकालना है। चलिए 5 से ही कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। 5 3 15, 5 एक कम 5, फिर 5 दूनी 10, फिर 5 पच्चे 25,
अब फिर यहाँ पर फिर 5 से कटेगा, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, फिर 5 पच्चे 25, फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, फिर 5 पच्चे 25, 125, फिर 5 से कटाएंगे, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, फिर 5 से कटाएंगे, 5 एकम 5, ये 5 बार में जाएगा, सॉरी यहाँ पर 5 बार में जाएगा, फिर ये 5 पच्चे 25 एक बार में। अब कितनी बार में इसका गुणनखंड कितने बार में आया, 1 2 3 4 5 6 बार में। चलिए यहाँ पर देख करते हैं, 15,625 का गुणनखंड विधि। तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 गुणे 5, फिर गुणे 5, इतना निकल के आया। तो आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। ना समझ में आए तो दोबारा से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। फिर है यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 49, 59 और 109 में भाग देने पर क्रमशः 1, 3 और 5 शेष रहे। तो इसको कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। संख्या क्या दे रखा है, 49, सॉरी यहाँ पर संख्या दे रखा है 59, 49 और क्या दे रखा है 109। 109 में भाग देने पर क्रमशः 1, 3 और 5 शेष बचे। तो क्रमशः क्या मतलब होता है कि सीरियल वाइज, यानी 49 में एक शेष बचे और 59 में 3 शेष बचे और 109 में 5 शेष रहे। क्रमशः का मतलब यही होता। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। 49 में कितना बताया है, 49 में 1 शेष, तो 49 में 1 माइनस करोगे कितना आएगा, 48। फिर यहाँ पर 59 में कितना शेष बताया है, 3, 59 में 3 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 56। फिर यहाँ पर दे रखा है 109 में 5 शेष बताया है, तो 109 में -5 तो कितना निकल के आएगा, 104। सॉरी, हाँ 104। अब ये जो संख्या माइनस करने पर निकल के आई, अब हम इनका ले लेंगे एलसीएम। बस आंसर आ जाएगा वो HCF। बड़ी से बड़ी संख्या लिया है तो हम लेंगे HCF, करेंगे HCF, गुणनखंड विधि द्वारा HCF करेंगे। और छोटी से छोटी संख्या पूछ लेता तो हम गुणनखंड विधि द्वारा LCM निकालते। लेकिन यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या पूछ लिया है तो हमें HCF निकालना है। निकलेगा वैसे ही, तरीका वही है केवल। अब चलिए 48 और 56 का हम और 104 का हम HCF निकालते हैं। तो 48 का कैसे निकालेंगे, यहाँ पर कर लेंगे 48, इसको हम सबसे छोटी से छोटी संख्या से विभाजित करेंगे। तो 2 से देखते हैं, 2 से, तो 2 से कितनी बार में जाएगा, 24 बार में। फिर 2 से काटेंगे, 2 से जाएगा ये 12 बार में। फिर 2 से करेंगे 6 बार में। फिर 2 से करेंगे 3 बार में। फिर 2 से नहीं जाएगा, फिर 3 बार से जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3। ये जो निकल के आया ये गुणनखंड विधि है। फिर अब देखते हैं, पहले हम इनको निकाल लेंगे, फिर अब यहाँ पर क्या करेंगे हम 48 का, चलिए यहाँ पर 48 का ये निकल के आया। अब हम क्या किसका निकालेंगे, अब हम 56 का निकालेंगे। ये 56 जो है अब हम इसका निकालेंगे। चलिए देखते हैं 56 का, हम 56 का कैसे निकालते हैं।
चलिए अब हम 56 का निकाल के यहाँ पर देख लेते हैं। 56 सबसे छोटी संख्या से विभाजित करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 2 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 8 16, 28 बार में जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो ये जाएगा 14 बार में। फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से काटेंगे तो ये 7 बार में जाएगा। अब ये 7 न तो 3 से विभाजित होगा, न 2 से, न 5 से, ये 7 स्वयं से विभाजित होगा तो 7 कम 7 ये निकल के आया। अब हम 104 का हम निकालेंगे। पहले हम इनको निकाल के एक जगह कर लेंगे। 104 का हम निकालेंगे। सॉरी 104 का 2 से विभाजित करेंगे तो ये जाएगा 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 52 बार में जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 से करेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 21 बार में जाएगा ये। सॉरी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 पंचे 10, सॉरी यहाँ पर 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 2 एकम 2 एक बार में, यानी 251 बार में जाएगा। चलिए अभी 104 है तो इसको हम विभाजित करेंगे तो 52 बार में जाएगा। फिर 2 से विभाजित करेंगे तो 26 बार में जाएगा। फिर 2 से विभाजित करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 13 बार में जाएगा। अब ये 13 जो बचा, अभी 13 स्वयं से कटेगा और कोई भी संख्या से नहीं कटेगी, तो 13 को ऐसे ही कर रख लेंगे। अब हम इनका कर लेंगे चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या है। 48 का कितना निकल के आया? 48 बराबर, यहाँ पर देख लीजिएगा, ये है 48 बराबर 2 गुणे 3, यहाँ पर हुआ। अब क्या है? 56 का चलिए देखते हैं। 56 के क्या निकल के आया? 56 का यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर है 56 का 2 गुणे 7, तो यहाँ पर 2 गुणे 56 का 2 गुणे 7 ये है। फिर क्या है? 104 का 104 बराबर क्या? 2 गुणे 13, 2 गुणे 13। अब हम जो ये संख्या निकल के आई, अब इसमें हम देखेंगे कॉमन, इन तीनों में कॉमन संख्या जो होगी उसका हम पेयर बना लेंगे, यानी जोड़ा बना लेंगे, और उस जोड़े में से एक संख्या को ले लेंगे। जैसे ऐसे करेंगे, ऐसे जोड़ा बना लेंगे। ये तीनों में, इन तीनों संख्याओं में 2 कॉमन है, तो इसमें से 1 2 हम यहाँ पर ले लेंगे। चलिए थोड़ा और पेज नीचे करते हैं। यहाँ पर 1 2 हम ले लेंगे, ऐसे 1 2 ले लेंगे। फिर इसमें भी देखिए, इन तीनों में भी 1 2 का जोड़ा और बन रहा है। फिर गुणे इसमें से भी 1 2 ले लेंगे। फिर अभी देखिए, इसमें से भी एक जोड़ा और बन रहा है 2 का, तो उसको भी हम ले लेंगे 2। अब इसमें से लास्ट में जो, अब इसमें तो 2 है लेकिन इन तीनों में नहीं है, तो ये नहीं होगा। इसमें 3 है तो इसमें और कोई भी संख्या का पेयर यानी जोड़ा नहीं बन रहा है, तो अब हम इसको गुणा कर लेंगे। जो लास्ट में निकल के आए इसको हम गुणा कर लेंगे। तो 2 गुणे 2 बराबर 8। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी इन तीनों में जो ये संख्या दिया गया था यहाँ पर, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 59, 49, 59 और 109 में भाग देने पर क्रमशः 1, 3 और 5 शेष रहे। तो इसको ऐसे ही इसी मेथड से ही करते हैं। देखिएगा यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन जो आंसर आया है वो 8 आया है, तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे किए हैं इसे।
अब चलिए यहाँ पर दिया है 16, 44 तथा 64 के लासपा यानी एलसीएम ज्ञात कीजिए। यहाँ माँ होगा, यहाँ पा लिख गया, कहीं गलती से छप गया है। चलिए अब इसको करके देखते हैं। संख्या क्या दे रखा था? 16, 44, 64 का एलसीएम यानी लासपा ज्ञात करने के लिए पूछा बताया था इसमें। तो ये सिंपल सा है, इसे ऐसे करेंगे और हल कर लेंगे। सबसे छोटी संख्या से इसमें भाग देंगे। तो सबसे छोटी संख्या 2, 2 से इसमें भाग देंगे कितनी बार में? 2 अट्ठे 16, 8 बार में जाएगा। ऐसे कामा कर लेंगे। फिर 2 से इसमें भाग देंगे कितनी बार में जाएगा? 22 बार में जाएगा। फिर 2 से इसमें भाग देंगे कितनी बार में जाएगा? 2 3 6 और 2 दूनी 4, 32 बार में जाएगा। अभी 2 से कटेगा, 2 चौके 8 और ये कितनी बार में जाएगा? 11 बार में। ये कितनी बार में जाएगा? 16 बार में। अभी 2 से संख्या एक कटेगी। एलसीएम ऐसे ही निकाला जाता है। अभी ये 2 से संख्या कटेगी जब तक कि हम 2 से विभाजित करेंगे, जब तक कि संख्या बची रहेगी यानी कटेगी, कटने वाली होगी तब तक के। तो 2 से कटेंगे, 2 दूनी 4, 11 नहीं कटेगा, 11 को ऐसे ही कर लेंगे। फिर 2 से ये 8 बार में कटेगा। अभी भी 2 से कटेगा, 2 2 एकम 2, 11 ऐसे ही उतर आएगा। ये 4 बार में जाएगा। अभी भी 2 से कटेगा, 2 अट्ठे 1 ऐसे, 11 ऐसे, 2 दूनी 4। अभी भी 2 से कटेगा जब तक कि यहाँ पर 1 1 ना आ जाए, तब तक कि हम यही मेथड करते रहते हैं। तो 11 1 ऐसे ही, 11 ऐसे ही, 2 एकम 2। अब यहाँ पर 1 1 आया यानी अभी 11 भी है। 11 स्वयं से कटेगा और कोई संख्या से नहीं कटेगी। 11 ये तो अपने आप स्वयं संख्या से कटेगी यानी ये अभाज्य संख्या है। तो 11 को 11 एकम 11। अब यहाँ पर 1 1 आया, चाहे इसे काटते चाहे ऐसे ही छोड़ देते। अब जो ये संख्या निकल के आई, जो संख्या निकल के आई इनका हम कर लेंगे गुणनखंड। ये निकल के आई गुणनखंड। अब हम इसका कर लेंगे गुणा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितनी बार में? 1 2 3 4 5 6, 2 गुणे 2 गुणे 11। ये ऐसे हम कर लेंगे। चलिए देखते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 कहीं 11 से हम गुणा कर देंगे। 64 को 11 से हम गुणा कर देंगे, हमारा निकल के आ जाएगा 704। वो जो संख्या निकल के आई वो 704 होगी। यहाँ पर देख लीजिए 16, 44 तथा 64 के लासपा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए निकल के आई है 704। तो कैसे किए ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मेरा भी आंसर देख लीजिए आया है निकल के। तो चलिए और करके देखते हैं। यहाँ पर अब चलिए दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या बताए जो 20, 25, 30, 40 से पूर्णतः विभाज्य हो। यानी छोटी से छोटी संख्या पूछ लिया है तो हम एलसीएम मेथड यूज करेंगे। यदि बड़ी से बड़ी संख्या पूछता तो हम वहाँ पर एचसीएफ मेथड यूज करते यानी मासपा वाला मेथड यानी विधि यूज करते। अब यहाँ पर सबसे छोटी संख्या पूछ लिया है। चलिए इसको भी कल हल करके देखते हैं। क्या पूछा? 20, 25, 30, 40 से पूर्णतः विभाज्य हूँ। तो इसको हम कर लेंगे एलसीएम मेथड, गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकालेंगे। चलिए देखते हैं। पहले हम सबसे छोटी संख्या से विभाजित करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या 2 है। 2 पंचे 10, 2
2 धम 10 बार में जाएगा। फिर ये 25 2 से नहीं कटेगा तो 25 को ऐसे ही कर लेंगे। फिर 30 कटेगा 15 बार में, 40 कटेगा 20 बार में। फिर अभी भी 2 से कटेंगे, ये 5 कटेगा 2 से 10 कटेगा 5 बार में, 25 नहीं कटेगा, इसको ऐसे ही कर लेंगे। 2 से 15 भी नहीं कटेगा, इसको भी ऐसे कर लेंगे। 20 कट जाएगा 10 बार में। अब 2 से अभी भी संख्या कटेगी, हम 2 से जब तक के विभाजित करते रहेंगे जब तक के संख्या कटने वाली होगी। जो नहीं कटेगी उसको हम वैसे ही सेम वैसे ही उतार लेते हैं। फिर 5 25 जो नहीं कटेगी उसको ऐसे ही लिख लेंगे। फिर 2 पंचे 10। अब इसमें 2 से संख्या कोई भी संख्या नहीं कटेगी, तो हम 2 से बड़ी संख्या 3 से भी ये नहीं कटेगी, 4 से भी नहीं कटेगी, तो हम डायरेक्ट ले लेंगे 5। 5 से ये 1 बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा। अभी भी ये 5 से संख्या कटने वाली है इसमें। 5 एकम 5, 3 नहीं कटेगा, इसको ऐसे ही कर लेंगे। यहाँ पर 5 एकम 5, यहाँ पर 1 ही होगा। अब हम यहाँ पर अब इसमें कोई भी संख्या अब डायरेक्ट 5 से नहीं कटेगी, अब इसमें ले लेंगे हम 3। तो 3 को चाहे ऐसे ही कर लो, लेकिन ना आए तो आप काट भी सकते। 3 एकम 3। अब जो ये निकल के आया है इसको हम कर लेंगे गुणा। इसको हम कर लेंगे, जो संख्या निकल के आई है इस साइड में इसका हम कर लेंगे गुणा। तो चलिए यहाँ पर करते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 गुणे 2 गुणे 5, यहाँ पर 5 होगा। 2 गुणे 2 गुणे 5, फिर गुणे 5 गुणे 3 यही होगा। फिर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 पंचे 200, 200 को 3 से गुणा करेंगे, कितना निकल के आए 600। हमारा राइट आंसर निकल के आया 600। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये राइट आंसर 600 निकल के आया। तो ये कैसे हुआ आपको समझ में आया होगा। तो इसको चाहे जैसे करके आपको आपका आंसर फाइनली 600 आना चाहिए यहाँ पर, जो यहाँ पर मेरा भी सही है, आप मिला लीजिए। फिर अब यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, चलिए दूसरा देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या बताए जिसमें 75, 80 और 135 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, यानी प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो इसको करिए, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। सॉरी, आज हम नहीं करा सकेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है, इसलिए वीडियो को यहीं पर रोकना पड़ता है। अगले वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन समझाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।